अहम खबर आपको दें, सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह मुशावरती इजलास, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। अहम खबर, सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास और इसी इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। अहम खबर, अहम अपडेट जिससे मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इजलास में शिरकत। और इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट्स आ रही हैं कि मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इजलास में शिरकत की है। बिल्कुल अहम उमूर हैं जो ज़ेर गौर आ रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ है और बताया जा रहा है, इतलात ये सामने आ रही हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इजलास में शिरकत की है। इस अहम मुलाकात के अहम इजलास के हवाले से आपको बता रहे हैं, सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का ये मुशावरती इजलास है जिस पर आपको ये अपडेट करते चलें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इजलास में शिरकत की है। इस अहम इजलास के हवाले से आपको बताते चलें, सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत ये अहम आला सतह का मुशावरती इजलास है और इस इजलास के हवाले से आपको ये बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इजलास में शिरकत की है। कुछ अहम मामलात हैं, अहम उमूर हैं जिस पर गुफ्तगू हो रही है और इन्हीं अहम उमूर के हवाले से आपको बताते चलें कि ये जो मुशावरती इजलास है, आला सतह का मुशावरती इजलास है, ये सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत हुआ जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इजलास में शिरकत की है। अहम मामलात ज़ेर गौर आए हैं। मुशावरती इजलास है, आला सतह का मुशावरती इजलास है जो सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत हुआ है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इस इजलास में शिरकत की है। तो इस अहम इजलास के हवाले से आपको बताते चलें, सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इस इजलास में शिरकत की है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इंतहाई अहम वक्त में ये इजलास हुआ है, इंतहाई अहम मामलात हैं जो कि इस इजलास में डिस्कस किए गए हैं और ऐसा वक्त जिसमें कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रही है। मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान ने खुद को सालिसी के तौर पर पेश किया कि पाकिस्तान इसमें सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ऐसे वक्त में इस इजलास का होना इंतहाई अहम है, इंतहाई अहमियत का हामिल है ये इजलास। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का ये मुशावरती इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इजलास में ये शिरकत सामने आई है और ये कहा जा सकता है कि जब पाकिस्तान ने खुद को मशरिक़ वुस्ता की जंग में सालसी के तौर पर पेश किया तो उसके बाद होने वाला ये पहला इंतहाई अहम इजलास है। उस्मान खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आप बताइए इस अहम इजलास की क्या तफसील है आपके पास? जी देखिए, कौमी क़यादत का जो एक आला सतह इजलास था वो ऐवान सदर में हुआ जो कि आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत ने इसकी सदारत की। तेल की फराहमी में मुमकिन रुकावटों और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के नाज़ुर में मुल्क की जो माशी और तवानाई सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया है। खित्ते की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर भी वो ज़ेर गौर आई है। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसके साथ साथ जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की। आलमी सतह पर तेल और गैस की फराहमी और कीमतों में उतार चढ़ाव के असरात का जो जायजा लिया गया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने इजलास को ब्रीफिंग दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तहकम रखने, ईंधन की कीमतों के दीगर शोबों पर असरात कम करने और अखराजात में कमी के लिए जो किफ़ायतशारी इक़दाम हैं उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है और साथ ही साथ वसी तर इलाकाई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी, माशी इम्कानात और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर मुमकिन असरात का जायजा लिया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाई जाए जिसमें पाकिस्तान पॉलिसी फैसलों में इस्तेहकाम को तरजीह दी जाए और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी यकीनी बनाया जाए। इस बात पर भी जोर दिया गया कि उभरते हुए आलमी चैलेंजेस के पेश नज़र कौमी इत्तफ़ाक़ राय को बरकरार रखा जाए। इदारा जाती हमांगी को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया और इत्तफ़ाक़ किया गया है कि माशी नज़्म व नस्क़, तवानाई की मनसूबाबंदी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी मामलात को मरबूत रखना नागुज़ीर करार दिया गया है। अवामी आगाही बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए ये भी कहा गया है कि ईंधन के इस्तेमाल में कमी लाई जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जाए और मुश्तरका सफरी निज़ाम शेयर्ड राइड की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। तो ये अहम इजलास था जिसमें न सिर्फ अंदरूनी चैलेंज बल्कि इस वक्त जो खलीजी सूरत हाल है, तमाम तर सूरत हाल है, पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार है क़याम अमन के लिए वो तमाम तर अमूर का जायजा लिया गया और इस वक्त पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उस पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया और ये कौमी क़यादत थी जिसने मिलकर इत्तफ़ाक़ राय की और जो
किफ़ायत जारी के इक़दाम उसको मज़ीद मौसर बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। बिल्कुल अहम उमूर हैं, अहम चैलेंजेस हैं, अंदरूनी और बैरूनी तमाम चैलेंजेस का, तमाम उमूर का जायज़ा लिया गया है। अहम इजलास के हवाले से आपको बता रहे हैं, आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ है ऐवान सदर में। मुल्क की मुआशी और तवानाई और फिर सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है इसका भी जायज़ा लिया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना ने ब्रीफिंग भी दी है। इस वक्त जो पूरी सूरत हाल है, ख़ासतौर पर ख़ित्ते की जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी किफ़ायत शारी जो मुहिम है वो भी हुकूमत की जारी है। जैसे कि उस्मान बता भी रहे हैं कि किफ़ायत शारी के हवाले से भी इसके जो मामलात हैं इस पर भी बातचीत हुई है। तो आला सतह का ये इजलास हुआ है। फिर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर हुकूमत इस वक्त गौर कर रही है, देख रही है, मुशावरत कर रही है कि इसका किस तरीके से हमने सामना करना है। इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। अंदरूनी मामलात हों, बैरूनी मामलात हों, जितने भी चैलेंजेस हैं इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए अहम आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ है और तमाम उमूर ज़ेर गौर आए हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने उनकी सदारत में यह आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत भी सामने आई है, ये भी बताया जा रहा है। तो यहाँ इजलास ऐवान सदर में हुआ और इसमें जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने भी शिरकत की है और उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, जैसे कि आप बता रहे हैं, जो इस वक्त मुल्की मामलात हैं, मुआशी और तवानाई के जो मामलात हैं ये भी ज़ेर गौर आए हैं, कुछ अहम फैसले भी इस हवाले से किए जा रहे हैं इसमें। जी बिल्कुल, चूंकि तमाम तर जो इस वक्त दरपेश चैलेंजेस हैं उसका बगौर जायजा लिया गया है। सदर मुमलिकत को तमाम तर जो सफारतकारी है, जो राब्ते हुए हैं उसके ऊपर भी एतमाद में लिया गया है। आलमी सतह पर जो तेल और गैस की फराहमी और कीमतों में उतार चढ़ाव है उसके पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात पड़ रहे हैं, ये भी खास तौर पर इसका जायजा लिया गया और महंगाई के दबाव को काबू में रखने और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर तवज्जो दी गई है। चूँकि वफाकी वज़रा भी थे इस इजलास में, तो वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने ब्रीफिंग दी है और ये बताया है कि इस वक्त जो इक़दाम किए जा रहे हैं ईंधन की बढ़ती कीमतों के दीगर शोबों पर असरात को कम करने के लिए, अखराजात में कमी के लिए जो किफ़ायत शारी के इक़दाम किए गए हैं उसके ज़रिए माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने से मुतालिक इक़दाम का जायज़ा लिया गया है और इलाकाई सूरत हाल भी ख़ुसूसी तौर पर ज़ेर गौर आई है। क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो भी इस इजलास में शरीक थे, तो इसलिए जो खित्ते की सूरत हाल है और उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो भी बगौर उसका जायज़ा लिया गया है। इस बात पर भी गौर किया गया है कि इलाकाई चैलेंजेस के जो पेश नज़र कौमी इत्तफ़ाक़ राय है उसको बरकरार रखना नागुज़ीर करार दिया गया और इदारा जाती हम आंगी को मजबूत बनाने का फैसला किया गया और ये फैसला किया गया है कि माशी नज़्म व नस्क़, तवानाई की मनसूबाबंदी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी मामलात को मज़ीद मरबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि इसको हम आंग दिया जा सके और किसी किस्म का कोई चैलेंज आता है तो उसको फौरी तौर पर उससे निपटा जा सके। तो ये अहम मामलात है जिसमें फूड सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया है, पेट्रोलियम और ईंधन की जो इस वक्त कीमतें हैं और सूरत हाल है वो भी ज़ेर गौर आई है और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी मामलात है, पाकिस्तान की जो सफारतकारी है इस वक्त कामयाब, पाकिस्तान जो इस वक्त पूरी दुनिया उनके उफ़क़ पर उभर के सामने आ रहा है, जो उसकी अहमियत बढ़ी है इस वक्त, वो भी ज़ेर गौर आई है और उसके ऊपर पूरी कौमी क़यादत ने इत्मीनान का इजहार किया है कि पाकिस्तान क़याम अमन के लिए जो कोशिशें हैं वो ना सिर्फ जारी रखे हुए बल्कि मज़ीद आगे बढ़ते हुए भी अपनी कोशिशें जारी रखेगा और सफारतकारी जो है उसके ऊपर भी जो मरबूत सफारतकारी है इत्मीनान का इजहार किया गया है। ठीक है उस्मान, आपने हमें इससे मुतालिक तफसीलन आगाह किया है। एक दफ़ा अपने नाजरीन को फिर से बताएं, इस अहम इजलास के हवाले से सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत आला सतह मुशावरती इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इजलास में शिरकत की है। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में मईशत और तवानाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, जबकि तेल की फराहमी में मुमकिन रुकावटों और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों का भी जायज़ा लिया गया। इजलास में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो ने भी इजलास में शिरकत की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर तवानाई अली परवेज़ अहमद चीमा ने भी शिरकत की। आलमी सतह पर तेल और गैस की फराहमी, कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा लिया गया। महंगाई को काबू में रखने, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर भी तवज्जो दी गई और इस इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि वफाकी वज़रा की तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखने, महंगाई कंट्रोल करने के इक़दाम पर ब्रीफिंग। इजलास में कौमी सलामती, मुआशी इस्तेहकाम और फूड सिक्योरिटी के बाहमी ताल्लुक पर भी गौर किया गया है। एक इंतहाई अहम वक्त में अहम इजलास हुआ है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत ये आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ है। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने शिरकत की है और इस इजलास में तेल की फराहमी में मुमकिन रुकावटों और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों का जायज़ा लिया गया है, जबकि इजलास में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो ने भी इजलास में शिरकत की है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर तवानाई अली परवेज़ अहद चीमा ने भी शिरकत की है। आलमी सतह पर तेल और गैस की फराहमी, कीमतों में उतार चढ़ाव के पाकिस्तान पर असरात का भी
जायजा लिया गया है। इसके साथ साथ महंगाई को काबू में रखने, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर भी तवज्जो दी गई है। वफाकी वज़रा की तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखने, महंगाई कंट्रोल करने के इक़दामात पर ब्रीफिंग। इजलास में कौमी सलामती, मुआशी इस्तेहकाम और फूड सिक्योरिटी के बाहमी ताल्लुक पर भी गौर किया गया है। उभरते इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी इत्तेफाक राय, इदारा जाती हम आहंगी पर भी जोर दिया गया है। बिल्कुल, उस्मान खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, जैसे कि आप बता भी रहे हैं, इस इजलास के हवाले से तफसीलन हमारे तमाम नाजरीन को एक बार फिर बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अहम इजलास है जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वक्त के हमरा ऐवान सदर के, जहाँ पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस इजलास में मौजूद थे और ख़ुसूसी तौर पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भी मदऊ किया गया था। ऐवान सदर में खित्ते के मामलात और मुल्क की सलामती की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी के लिए आलमी सतह पर जारी कोशिशें हैं, उसके ऊपर भी ब्रीफिंग दी गई और आला कौमी क़यादत ने पाकिस्तान की कौमी सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाने की अज़म का इरादा किया गया है। खित्ते की बदलती सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी तफसील से जायजा लिया गया और ईरान अमेरिका कशीदगी पर जो अहम मशावरत की गई है, उसमें सिफारती हिकमत अमली को सबसे अहम करार दिया गया है। ईरान अमेरिका जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जो वो जारी रखने का फैसला किया गया और पाकिस्तान का जो खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार है, उसको मज़ीद फाल बनाने पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान ने इस इजलास में एक बार फिर मुज़ाकरात और सफारतकारी को मसले का वाहिद हल करार दिया है और साथ ही साथ जो अहम मामलात है इस वक्त जो माशी चैलेंज दरपेश हैं, उसका भी ख़ुसूसी तौर पर जो है वो जायजा लिया गया और ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान जो किफ़ायत शारी के इक़दाम हैं उसको मज़ीद मौसर अंदाज में उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएगा और किसी किस्म की कोई जो रियायत है उसमें नहीं की जाएगी। तो ये अहम इजलास था जिसमें तमाम तर सूरत हाल का तफसील से न सिर्फ जायजा लिया गया बल्कि अहम फैसले जो है वो भी है। वज़ीर खजाना और वज़ीर पेट्रोलियम की जानिब से खास तौर पर शुरा को जो है वो ब्रीफिंग दी गई है जिसमें पाकिस्तान की जो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है उसके ऊपर मुमकिन। बिल्कुल, ये तमाम जो मामलात हैं, सूरत हाल है, ये ज़रा गौर आई है इस आम इजलास में। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने तफसीलन आगाह किया।